आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में। कई सारे लोगों के मन में द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ डेथ, अलग अलग प्रकार के फियर होते हैं, लेकिन उन सभी में से एक बहुत बड़ा कॉमन जो फियर है वो है फियर ऑफ डेथ। वो लोग परेशान हो चुके हैं, डॉक्टरों की, साइकेट्रिस्टों की, साइकोलॉजिस्टों की चक्कर काट काट के, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आ रही है। उनका मन अभी भी, अवचेतन मन अभी भी अशांत है। उन्हें कहीं ना कहीं भय लगा रहता है कि अब आई मौत कि कल आई मौत। कहाँ आई मौत कुछ पता नहीं। नहाते नहाते, खाते खाते, चलते चलते, कोई काम करते करते वो अपना दिन और रात, अपना समस्त जीवन इसी भय में व्यतीत कर रहे हैं कि मौत आनी है। और वो आनी है, ये सत्य है, हमारी आपकी सभी की आनी है। लेकिन इससे डरना कैसा, इससे भय कैसा? द फियर ऑफ डेथ, इसी में, इस वाक्य में ही फियर आ रहा है, डर आ रहा है। ये डर, इसमें डर की तो कोई बात ही नहीं, डर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन लोग डरते हैं, लोग डरते हैं मिटने से, लोग डरते हैं सब खो देने से। मृत्यु हमसे सब छीन लेगी। मृत्यु को हम एक अवसर की भांति नहीं देखते हैं, उसे हम एक भय की भांति, एक डर की भांति भयभीत खड़े होकर देखते हैं। और जबकि हम पल प्रतिपल उसके करीब जा रहे हैं, मृत्यु से जीवन तक। जब तक हम पुराने को त्यागेंगे नहीं, पुराने को छोड़ेंगे नहीं, तो नए को कैसे प्राप्त करेंगे? मृत्यु तो पुराने से नए की ओर जाने की प्रक्रिया का नाम है। मृत्यु तो नया आवरण है जो हमें नए की ओर ले जाएगी। आपको पुराने में मज़ा नहीं आता, आपको और हमें, किसी को भी पुराने में मज़ा नहीं आता जितना मज़ा नए में आता है। तो मौत तो हमें पुराने से छुड़ाती है, स्वतंत्रता दिलाती है, पुराने शरीर से, पुरानी संबंधों से, पुरानी भावनाओं से, बुद्धि से, चेतना से, हर एक चीज़ से वह हमें छुड़ाकर नए की ओर ले जाती है। एक नए वस्त्र धारण करवाती है, नया शरीर प्रदान करती है, नया समय, नए माता पिता, नई भावनाएं, नई परिस्थितियाँ, हर एक चीज़ नई होती है। तो उसका तो हम पे उपकार है कि वो हमें नया जीवन प्रदान करती है, मृत्यु से जीवन की ओर। ओशो कहते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो जिस अवस्था में हम पहुँचते हैं वो लगभग मृत्यु की अवस्था होती है। लोग इसे सुनकर भयभीत ना हो कि ध्यान में मृत्यु जैसा अनुभव होता है। ठीक वैसा ही ध्यान में अनुभव होता है जैसे मृत्यु में। कैसा अनुभव होता है? वह अनुभव ऐसा होता है विचार विहीन, कोई विचार नहीं, विचारों का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं। हमारा मन बेहद शांत हो जाता है ध्यान की अवस्था में। हम तो ठहरे इस भीड़ भाड़ में चलने वाले, मन की भीड़ भाड़ में, विचारों की भीड़ भाड़ में चलने वाले लोग, वो ध्यान में कैसे उतरें? मृत्यु का अनुभव कैसे करें? वह जो परम उपहार है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। यहाँ तो परमात्मा को भी जाना पड़ता। कृष्ण गए, बुद्ध गए, महावीर गए, क्राइस्ट गए, मोहम्मद गए, जरथुस्त्र गए, सभी को जाना पड़ता है, सभी को शरीर त्यागना पड़ता है। राम गए, जिन्होंने इस मनुष्य का देह धारण किया, उन सभी को जाना पड़ता है। लेकिन मृत्यु इतनी सौभाग्यवती है कि वह हमें बुद्ध दे जाती है, महावीर दे जाती है, ऐसी ऐसी विचारधाराएं, ऐसी ऐसी फिलोसफियाँ दे जाती है जिनका कोई अता पता नहीं होता, कोई नामो निशान नहीं होता। वह हमें महान से महानतम विचार से अवगत कराती है। अगर इस दुनिया में, इस संसार में मृत्यु ना हो तो संन्यास ना हो। अगर इस संसार में मृत्यु ना हो तो श्रद्धा ना हो, पूजा ना हो, पाठ ना हो, अनुष्ठान ना हो। अगर इस संसार में मृत्यु ना हो तो कोई परमात्मा का स्मरण क्यों करे? क्या ज़रूरत है परमात्मा का स्मरण करने की? प्रार्थनाएं ना हो, किसी व्यक्ति के हृदय में करुणा ना हो, वासना ही वासना हो। वह तो मृत्यु ही है जो हमें झकझोरती है, हमें जगाती है, हमें याद दिलाती है कि तुम्हारा भी समय निश्चित है, तुम्हें भी एक दिन यहाँ से जाना है। तभी तो हम कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आह्लादित होते हैं। हमें मृत्यु धक्का देती है कि करो,
तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो हम करते हैं, हम पाते हैं, हम जाते हैं, हम विकसित होते हैं। मृत्यु तो हमें विकास देती है, ना कि भय। भय किस बात का? मुझे भी भय लगता था, लेकिन जब मैंने इसे गहराई से जाना, मैं ध्यान में उतरा, मैंने परमात्मा का अनुभव किया, तो मैं जान सका कि मृत्यु तो उपहार है। मृत्यु को तो उत्सव की भांति मनाना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार इस संसार में, इस धराधाम पर जन्म लेता है, तो उसके घर वाले कितना जश्न जोरों शोरों से मनाते हैं। जब वह पहली बार पाठशाला जाता है, पहली बार अन्न ग्रहण करता है, वह कोई भी काम पहली बार करता है, पहली बार जन्म दिवस मनाता है, तो प्रत्येक प्रथम अवसर को हम मनाते हैं, हम त्योहार की भांति उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मृत्यु भी हमारे जीवन में एक ही बार आती है। हम उससे डरते हैं, हम उससे भयभीत होते हैं, हम उसके भय से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि हमें डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हम दिन रात उसी के चिंतन में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वह आए, आ जाने दो। वह अभी आती हो तो अभी आ जाए, कल आती हो तो कल आ जाए, 100 वर्ष बाद आती हो तो 100 वर्ष बाद आए। लेकिन उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो अवसर है उस परम आकाश में विलीन होने का, वह तो अवसर है उस परमात्मा से मिलने का। हम जब इस शरीर में नहीं थे, हम पांच भौतिक शरीर में नहीं थे, हम चेतना स्वरूप में, तब हमें इसका कोई भय नहीं था, हमें इसका कोई स्मरण नहीं था। तब तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं थी। ये भावनाएं आती जाती रहती हैं, ये भय नहीं है, यह अवसर है। इसे मनाओ, इसे जियो। मृत्यु तो जीना है, मृत्यु तो जीवन है। अगर जीवन में सोचो, अगर मृत्यु ना हो, किसी की मृत्यु ना हो इस संसार में, तो यहाँ पांव रखने की जगह ना होगी। लोग लोगों को मारेंगे, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि आप जहाँ पर खड़े हो, प्रत्येक स्थान पर लगभग 10-10 और उससे अधिक लोगों की लाशें दफन हैं। और अब तो यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा जब तक आपने यह वीडियो देखा। तो सोचिए कि मृत्यु कितनी ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो ना हो तो पुराने से नए में प्रवेश कैसे होगा। इसी के संबंध में एक बहुत ही अच्छी मैंने कहानी सुनी है, आपको सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। वह कहानी इस प्रकार है कि एक व्यापारी, बिजनेसमैन, बड़ा व्यापारी, बड़ा धनवान व्यक्ति था। वह मर रहा था, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, थोड़ा ठीक ठाक अवस्था में होगा पड़ा था। उसके 4 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। वह मरने लगा तो बड़ा बेटा बोला कि पिताजी मर रहे हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर इतना बिजनेस किया, व्यापार किया, इतना धन जोड़ा, हमें करोड़पति अरबपति बनाकर ये जा रहे हैं इस दुनिया से, तो हमें इनके लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। इनकी अंतिम यात्रा को बड़े धूमधाम से निकालना चाहिए, ताकि पूरे शहर को ही नहीं, पूरे प्रदेश को पता चल जाए कि कौन सा रिच मैन, कौन सा अमीर व्यापारी इस संसार से विदा ले रहा है। तो उस बड़े बेटे ने कहा कि हम पूरे प्रदेश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाएंगे, इनकी सब यात्रा में हम उन्हें लेकर जाएंगे। तभी मंझला जो लड़का था, जो उससे छोटा लड़का था, वह बोला दूसरे नंबर का कि नहीं, हम पूरे शहर के बड़े बड़े वाहन, रोल्स रॉय कार्स, ट्रक, बसें, हम ये सभी इकट्ठे कर लेंगे। अरे भाई, बड़े व्यापारी का देहांत है, देहावसान है, इनकी मौत में तो पूरे शहर के वाहन इकट्ठे होने चाहिए। तभी तीसरे नंबर का बेटा बोला कि नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाएगा। ऐसा करो कि हम अड़ोस पड़ोस के 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और ज़्यादा हुआ तो रिश्तेदारों को बुला लेंगे। ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसा है, इसे हमने बहुत मेहनत से कमाया है, और ये तो अब जा ही रहे हैं, इतना खर्चा करके हमें क्या लाभ। तभी चौथा बेटा भी सुन रहा था, वह भी बोला, करे तो इतना भी खर्चा करने की क्या ज़रूरत है,
ऐसा करो कि पड़ोस में एक सब्जी वाला है, वो सब्जी का ठेला लगाता है, वो सुबह लगाएगा और शाम लगाएगा। हम इनकी सब यात्रा दोपहर में निकालेंगे, दोपहर में उसका ठेला मंगा लेंगे फ्री में, तो उस पर इन्हें रख के और ले जाएंगे। 4 आदमियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उन्हें भी कौन बुलाए। व्यापारी है, कोई रोने को राज़ी ना होगा, क्योंकि उनके भावनात्मक संबंध नहीं होते लोगों से, होते हैं पर थोड़े कम होते हैं। तो हम ठेले पर ले जाएंगे। इतने में वो बुढ़ा बोला, अरे भाई ठेले की भी क्या ज़रूरत है, ये उठाई उसने चप्पलें, चलो मैं ही चलता हूँ संसार। और वो चलने लगा। तो ऐसा है इस संसार में, मृत्यु आती नहीं कि लोगों की बातें चालू हो जाती हैं, लोग ओवरथिंक करना चालू कर देते हैं। सोचो अगर मृत्यु ना होती तो बुद्ध ना होते, महावीर ना होते, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर ना होते, हमारे पास इतने उच्च उच्च विचार ना होते। यह तो बड़ी अच्छी चीज़ है मृत्यु, यह हमें सिखाती है जीना। यह मृत्यु हुई थी जब बुद्ध अपने महल से निकले, तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रुग्ण व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति उन्होंने देखा। तो वह उस महाज्ञान के लिए अग्रसर हुए, वह उस मार्ग के लिए बढ़े जिससे उन्हें आगे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो सोचिए मृत्यु कितनी बड़ी चीज़ है कि यह एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। तो जब भी अपने आसपास किसी का देह अवसान देखें तो वहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि उससे आपके अंदर एक विकास, जागरूकता आती है। यह कोई डरने की बात नहीं है, यह तो एक अवसर है। बुद्ध को भी जाना होता, कृष्ण को भी जाना होता, क्राइस्ट को भी जाना होता। यह ज़रूरी है, यह इम्पोर्टेंट है। मृत्यु का महत्व तो अश्वत्थामा से पूछो, जो मरा नहीं कभी। उससे पूछो जो जेलों में पड़े हैं, वो मौत की भीख मांग रहे हैं। मौत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कई सारे लोगों के लिए। और विदेशों में तो 250-250 साल की सज़ा कर दी थी। सोचो कि अगर एक आदमी की उम्र 1000 वर्ष होती और उसे 500 वर्ष की जेल हो जाती, तो उसका जीवन कितना कष्टप्रद होता, कितना पीड़ादायी होता। मौत मुक्ति है। यह तो जीवन और तन का मोह है जो हमें हमारे भीतर, जो हमारे अंतस में भय को उत्पन्न कर रहा है। हमने अपने जो शरीर है इसे इतना परमानेंट मान लिया है कि हमें इससे मोह हो गया है, और इसके छूटने की बात हम जब भी सुनते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होने की कोई बात नहीं है। मृत्यु को जीना है, मृत्यु को पीना है। मृत्यु तो आनी है, तो ये सत्य है, परम सत्य है। इस सत्य को एक्सेप्ट करो और जियो। जब तक मौत ना होगी तो नया जीवन कैसे मिलेगा। मौत हुई, एक नए जीवन का आरंभ हुआ, एक नई कहानी, एक नया फूल खिला, एक नया सुबह हुई, सांझ खत्म हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि मृत्यु कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे डरने की, इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं। यह बुद्धों को, महावीर को, कृष्ण को और अलग अलग प्रकार के महापुरुषों को जन्म देती है और उन्हें ले जाती है उस महाकाश में, उस परमात्मा में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और इससे आपकी ज़रा सी भी मदद हुई है, तो हमारे साथ इस कम्युनिटी में जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करें। अपने अंततम के, अपने अंतस के विकास में हमारे साथ हों, हमारे साथ बढ़ें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करें और उस परम शांति को उपलब्ध करने के लिए अपनी यात्रा को आरंभ करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले किसी टॉपिक